नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी सांसद ग्राहम बोले, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत करे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मदद। पाक आर्मी चीफ का 2 महीने में दूसरा अमेरिकी दौरा, शीर्ष जनरल से की मुलाकात। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने नए फ्लैट्स का उद्घाटन कर सांसदों को दिया तोहफा। इंडिया मार्च में बैरिकेड कूदकर अखिलेश का धरना, राहुल प्रियंका समेत कई सांसदें हिरासत में, बाद में किए गए रिहा। 24-25 अगस्त को विधानसभा कार्यक्रम, देश भर के 32 राज्यों के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दिल्ली में जुटेंगे। एमपी के अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को रोड़ा, 5 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में 50 लाख फर्जी वोटर होने का दावा, दिग्विजय सिंह। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी का पाकिस्तानी कनेक्शन, कांग्रेस ने जताया सुरक्षा पर खतरे का दावा। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर एमपी कांग्रेस सक्रिय, 13 अगस्त को बैठक में पीसीसी चीफ करेंगे खुलासा। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का आरोप, ईवीएम गड़बड़ी और स्मार्ट मीटर से सुरक्षा पर खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना अनिवार्य, रोकने वालों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी अब विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी देगा विशेष ध्यान। भोपाल में 50,000 मुनाफे के लालच में बैंक मैनेजर की पत्नी से 40 लाख की ठगी। जबलपुर रेलवे स्टेशन चेकिंग अभियान में देसी कट्टा और चोरी के मोबाइल संग 3 बदमाश गिरफ्तार। इंदौर में माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र का शुभारंभ, मोहन भागवत ने सेवा भाव पर जोर दिया। इंदौर में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत सदस्य तिरंगा यात्रा में शामिल, स्वच्छता का दिया संदेश। इंदौर में ग्रैंड मराठा टाउनशिप में 3 खाली मकानों में लाखों की चोरी, पुलिस की जांच जारी। हेलमेट पर जनता का गुस्सा शांत करने के लिए बीजेपी का प्लान, मुफ्त बांटे जाएंगे हजारों हेलमेट। इंदौर मालवा मिल मार्ग के अधूरे ब्रिज से वाहन गिरा, चालक गंभीर रूप से घायल। इंदौर में पान थूकने के विवाद में युवक की चाकू से हत्या। विजयनगर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया 7 मंजिला आधुनिक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन। यहाँ कैंसर केयर, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी समेत कई सुविधाएं कम दामों पर होंगी उपलब्ध। विजयनगर स्थित माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के 7 मंजिला आधुनिक चिकित्सा भवन का शुभारंभ आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। यहाँ कैंसर केयर, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा समेत कई सुविधाएं रियायती दरों पर मिलेंगी। कार्यक्रम में डॉक्टर भागवत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पहले सेवा भाव से होते थे, लेकिन अब व्यावसायिक हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। उन्होंने कहा कि संघ केवल शाखा चलाता है, जबकि स्वयंसेवक समाज के लिए हर कार्य करते हैं। इस मौके पर कई मंत्री, सांसद और उद्योगपति भी मौजूद रहे। डॉक्टर भागवत ने केंद्र को समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और सभी से इसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया। ऐसा ही स्वास्थ्य के बारे में रहता था। अपने आप प्राचीन व्यवस्था में तो 10-12 गांव मिलके एक वैद्य जी रहते थे और पता चला उनको कि किसी घर में कोई बीमार है तो बिना बुलाए पहुंचते थे और रुग्ण को ठीक किए बिना विश्राम नहीं करते, क्योंकि चिकित्सा करना ही कर्तव्य था। अब ऐसा है कि कितना खर्चा होता है इसका हिसाब करना पड़ता है और आवश्यकता तो बन गई। तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज को, जो सहज सुलभ हो, इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे स्वयंसेवक भी इसमें है, तो मैं इधर उधर जाता हूँ, लोग प्रश्न भी पूछते हैं, इसके लिए संघ क्या करता है, उसके लिए संघ क्या करता है। मैं कहता हूँ संघ कुछ नहीं करता, वो केवल शाखा लगाता है, उसकी केवल शाखा है और स्वयंसेवक है, बाकी सब कुछ हो रहा है वो स्वयंसेवकों का किया हुआ है। ऐसा संघ केवल शाखा चला रहा है और स्वयंसेवक सब कुछ कर रहे हैं। इस दिशा में एक बढ़े हुए कदम का निदर्शक ये कार्य है, इसलिए मुझे भी इस कार्य के बारे में बहुत अच्छी आस्था उत्पन्न हो गई है, उसको मैं व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ और मेरा संबोधन समाप्त। भोपाल में हुई कार्यशाला में श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।
पीडब्ल्यूडी अब सड़क और भवन निर्माण में के साथ साथ जल, जंगल और ज़मीन की भी रक्षा करेगा। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग अब सड़कों और इमारतों के साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा करेगा। राजधानी भोपाल में हुई कार्यशाला में प्रदेश भर के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और पर्यावरण विशेषज्ञ जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विकास कार्य ऐसे हों कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे ताकि देश के सामने मिसाल रखी जा सके। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी स्पष्ट किया, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा करते हुए ही निर्माण कार्य होंगे। सरकार ने इस दिशा में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मान राकेश सिंह जी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज ये पर्यावरण से समन्वय विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, हमारे निर्माण और कई प्रकार के इस व्यवस्था के जानकार माननीय टीपी सिंह जी और कई विद्वानों ने आज कार्यशाला में भाग लिया है और कार्यशाला चल रही है। एक विभाग अपने काम के करते करते प्रकृति के साथ में भी तालमेल कैसे रखे, पर्यावरण के साथ में तालमेल कितना बनाए और अपने निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे, ऐसे आज पवित्र भाव के साथ आज कार्यशाला आयोजित की गई है। मेरी अपनी ओर से माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस मूल भाव के साथ पूरे देश के बाकी मंत्रालयों को एक प्रेरणा देने का काम किया है कि निर्माण विभाग में केवल पर्यावरण से वन, पेड़, प्रकृति को हानि नहीं होती है, उससे तालमेल कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार होना चाहिए। और वो अगर जो लाइन बनाएंगे, मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विभाग की इस भावना की भी सराहना करता हूँ और आवश्यक जो निष्कर्ष नवनीत निकल के आएगा वो हम सब के लिए फलदायी होगा, ऐसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में पर्यावरण से समन्वय इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपना वक्तव्य दिया और इस कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में भी आप सबको विस्तार से बताया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कार्यशाला लोक निर्माण विभाग के आने वाले कल के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हम अपने इंजीनियर्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि केवल पुल पुलिया सड़क बनाना अकेला ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उन पे स्थायित्व रहे। अगर सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके किनारे पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पुल बन गए लेकिन नीचे बहने वाला पानी काला है, तो ये हमारा विकास अधूरा है और इसीलिए हमारे इंजीनियर्स को इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और उसके लिए आज माननीय गोपाल जी आर्य, जो एक अखिल भारतीय स्तर के पर्यावरणविद हैं, उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर टीपी सिंह जी आज हमारे बीच में हैं, जो बहुत सारे हमारे नवाचारों को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए उनको आधार प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी कल्पना है कि हमारे इंजीनियर्स ही हमारे अपना डीपीआर तैयार करेंगे। हम केवल ए और बी 2 पॉइंट देंगे और उसमें कौन कौन से मार्गों को होकर कम एरियल डिस्टेंस के साथ में सड़क बन सकती है, ऐसे 5, 10, 15 ऑप्शन हमको केवल एक सिंगल क्लिक के माध्यम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ तालमेल करते हुए कैसे हम निर्माण कार्यों को इस रूप में बना सकते हैं कि भविष्य में उनमें स्थायित्व रहे, उसके साथ साथ हम बहुत सारे नवाचारों को इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कार्यशाला ये ऐसी कार्यशाला है, विभाग की ये पहली ऐसी कार्यशाला है कि पूरे प्रदेश के इंजीनियर्स इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूँ इसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का ईवीएम पर गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री पीसी शर्मा ने कहा, मतदान के बाद ईवीएम खुद ब खुद फुल चार्ज हो गए, जो गड़बड़ी का सबूत है। बीजेपी पर साजिश का आरोप लगते ही उन्होंने चुनाव आयोग के कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों ने भी अब ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान ईवीएम की बैटरी आधी खत्म हो गई थी, लेकिन मतदान के बाद मशीन खुद ब खुद फुल चार्ज हो गई। उनका कहना है कि यह चुनावी गड़बड़ी का साफ सबूत है, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीसी शर्मा ने एक वीडियो भी जारी किया था। वहीं उन्होंने स्मार्ट मीटर का भी विरोध किया और आरोप लगाया कि इन्हें लगाने वाली कंपनी में पाकिस्तान के कर्मचारी हैं।
जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहीं न कहीं भाजपा की साजिश हो सकती है। मैंने एक अपना वीडियो जारी किया है, मैं वो आप लोगों को शेयर करूँगा उसको। उसमें चोरी हुए वोटिंग के पहले ईवीएम मशीन के हमने फ़ोटो जारी किए हैं, उसमें जो मशीन के लॉक टूटे हुए हैं। दूसरा 99% बैटरी चार्ज थी आधे से ज़्यादा काउंटिंग के समय, जबकि 8 घंटे ईवीएम पे वोटिंग हुई, मॉक पोल हुआ। उसके अलावा 20 दिन रखी रही। दुनिया में कोई ऐसी बैटरी नहीं है जो सेल्फ चार्ज हो जाए या इतने टाइम तक वो चार्ज बनी रहे 99%। तो ये इसमें घपला हुआ है। इस चीज़ का मैंने हाई कोर्ट में लगाया था, उसमें अमान्य किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका मैंने दायर कर दी है इन सब मामलों को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि नए माहौल में जिस तरह से सब बातें उठ रही है उसमें न्याय मिलेगा। पहली बात तो हम स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि जो बिल गरीब लोगों के 500-500 आते थे वो 1500-2000 आ रहे हैं, और बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से वैसे ही त्रस्त है जनता, ऊपर से ये स्मार्ट मीटर, जहाँ कई बार भोपाल जैसी जगह राजधानी में बिजली 5-5 घंटे बंद रहती है, बिजली के बिलों में करंट आ रहा है, उसके तारों में नहीं। और दूसरा, सऊदी अरब की कंपनी को दिया गया है जिसमें पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ हैं। ये पाकिस्तान इसी तरह इम्प्लांट करता है लोगों को और उसके बाद विस्फोट कराता है। वो स्थिति होती है कि वो 4 जो आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों की जान ली थी, उनकी महिलाओं के सामने, उनके पत्नियों के सामने, जिनका ये तथाकथित बता रहे हैं 3 उसमें से मारे गए, जिसका कोई पता चला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का जो आखिरी पॉइंट था वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इन्होंने जो मेट्रो है इसमें तुर्की की कंपनी के इक्विपमेंट लगा रखे हैं, डिजिटल लगा रखे हैं। ये कभी भी विस्फोट करा सकते हैं। ये सोची समझी चाल है पाकिस्तान की, तुर्की को इम्प्लांट करना, ऊपर से इसको करना। ये वही हो गया कि आ बैल मुझे मार की स्थिति है कि ये सब इनकी कंपनीज पाकिस्तान से जुड़ी तुर्की कंपनी और ये सब वहाँ पे कर रही हैं। ये भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं समझता हूँ कि घातक है। ये इसकी पूरी जांच होकर कार्रवाई होना चाहिए। इन कंपनीज को बाहर करना चाहिए, जो पार्ट लग गए हैं वो वापस निकाल के फेंक देना चाहिए। इंदौर की ग्रैंड मराठा टाउनशिप में चोरी, 3 सुनसान मकानों में घुसे चोर और लाखों की नकदी और जेवरात ले उड़े। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में चोरों ने ग्रैंड मराठा टाउनशिप स्थित 3 सुनसान मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों के नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। शुक्रवार देर रात हुई इस वारदात में चोरों की गैंग ने सुनियोजित तरीके से घरों में घुसकर ताले तोड़े और सामान पार कर दिया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मकान मालिकों की शिकायत पर 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही पुराने रिकॉर्ड खंगाल कर सक्रिय चोरी गिरोहों की कुंडली भी देखी जा रही है। इलाके में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि में एक चोरी की घटनाएं कुछ घटित हुई है, जिसमें 3 घरों को निशाना बनाया गया है। जो ग्रैंड मराठा सिटी है वहाँ पर रात्रि में जो 3 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 10 से 11 लाख रुपए का मशरूका इनके द्वारा चोरी कर लिया गया है। फिलहाल इसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, जिसमें 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। संभवतः ये वॉन्डरिंग गैंग हो सकती है इनके द्वारा जो इस तरह की जो घटना घटित की गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लसूड़िया पुलिस आगे बढ़ रही है। इसमें 3 केसेज में 3 FIR चोरी की रजिस्टर्ड कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और टेक्निकल एविडेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर लसूड़िया की पुलिस लगी हुई है। इंदौर में पान थूकने पर विवाद से हत्या। विजयनगर में मामूली कहासुनी के बाद 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर जान ले ली। बीच बचाव में भाई घायल हो गया। पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में देर रात पान थूकने की बात पर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। स्कीम नंबर 54 स्थित राजाराम होटल के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक लेखराज जाटव पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव में उसका भाई शुभम जाटव भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां लेखराज ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। कल रात्रि 11:15 बजे करीब थाना विजयनगर में मेघदूत गार्डन के सामने वाली पट्टी पर फरियादी शुभम जाटवा और उसका साथी हेमराज बड़ोनिया अपना ढाबा बंद करके घर जा रहे थे। तभी वहीं से पास से निकल रहे 3 आरोपी जो गुटखा थूकने की बात पर से इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के दौरान तीनों आरोपियों द्वारा हेमराज बड़ोनिया के साथ मारपीट कर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना तात्कालिक थी। गुटखा थूकने की बात पर से विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही इन तीनों आरोपियों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मृतक क्या करता है? मृतक और उसका साथी 78 नंबर स्कीम में राजाराम करके एक ढाबा चलाते हैं और आरोपी तीनों पवन रजक, राज अहिरवार ये न्यू अंजनी नगर के निवासी हैं, जगदीश सिसोदिया जो नेहरू नगर का निवासी है। सर, इसका कोई कारण है? तत्कालिक ही कारण था। तत्काल मौके पे विवाद हुआ और विवाद गंभीर प्रवृत्ति का होकर तीनों ने इनके वारदात गंभीर घटना कर दी। मृतक क्या नाम है? मृतक का नाम है राज बड़ोनिया, हेमराज बड़ोनिया नाम। कहाँ की घटना है? ये मेघदूत गार्डन के सामने वाली पट्टी पे हुई है। ये आरोपियों के कोई रिकॉर्ड वगैरह? अभी तीनों आरोपियों के रिकॉर्ड चेक करते हैं। अभी तक तो कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। अभी इनकी तलाश जारी है। जैसे ही तीनों को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी अग्रिम विवेचना की जाएगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।